माता स्वरूपम् माता स्वरूपम् देवी स्वरूपम् देवी स्वरूपम् प्रकृति स्वरूपम् प्रकृति स्वरूपम् प्रणम्यम् 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 प्रणम्यम्। बोला जगदेव जनी जग माते की। आज इस पवित्र स्थल पर मैं आप समस्त शिष्यों और भक्तों को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद समर्पित करता हूं। मानव जीवन में अनेकों ऐसे महत्वपूर्ण क्षण आते हैं, यदि हम उनका सदुपयोग कर लें तो अनचाहे ही हमारी मुरादें पूरी होती चली जाती हैं। जिस तरह हमारे सामने हमारा दुर्भाग्य कभी कभी बिना बुलाए मेहमान के तरीके आकर खड़ा हो जाता है, उसी तरह कभी कभी हमारा सौभाग्य भी बिना हमारे प्रयास के बरबस आकर के हमारे सामने खड़ा हो जाता है। अगर हम उस सौभाग्य का कुछ सदुपयोग कर लें तो बिना हमारे अधिक कुछ प्रयास किए हुए हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। मैंने कभी समाज को यह चिंतन नहीं दिया कि तुम अपना घर गृहस्थ त्याग करके पूर्णतः सन्यासी बन जाओगे तभी तुम्हारा आत्म कल्याण होगा। प्रारंभ से लेकर आज तक और इस जीवन की यात्रा में मेरा प्रथम चिंतन समाज के लिए यही है कि तुम अगर चाहो तो गृहस्थ जीवन में ही रहते हुए साधुओं सन्यासियों का जीवन जी सकते हो, उनके समान तपस्वी बन सकते हो, उनके समान सिद्धस्थ बन सकते हो। तुम्हें कुछ अधिक भटकने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता है केवल गुरु निर्देशन में चलने की। पूर्व संस्कारों से जब कभी इसी प्रकार के क्षण तुम लोगों के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं कि कई बार आप थोड़ा सा प्रयास करके यहां उपस्थित हो जाते हैं, कई बार आप खुद नहीं समझ पाते कि हमारे सामने कैसी स्थिति हुई और हम खींच करके आश्रम में आ गए। यह क्षण तो कभी पूर्व संस्कार से, कभी गुरु कृपा से, कभी वर्तमान जीवन के संस्कारों से आपके सामने उपस्थित तो हो जाते हैं, मगर यदि हमने जहां मानव जीवन में कर्म की प्रधानता है, उन अच्छे क्षणों को अपने कर्मों के माध्यम से यदि हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमारे सामने अच्छे संस्कार, अच्छे फल लेकर कभी उपस्थित नहीं होंगे। मैंने कल आप लोगों को चिंतन दिया था कि जब भी आप आश्रम में रहें अपने समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करें। या फिर मैंने कल चिंतन दिया था कि इस स्थान से लाभ लेने के मेरे द्वारा प्रदान किए गए जो मार्ग हैं उन पर आप लोग चलोगे तो मैं आपसे बोलूं या न बोलूं, आपके सम्मुख चिंतन देने के लिए बैठूं या न बैठूं, कहीं पर भी एकांत में हूं, इस आश्रम में सशरीर हूं या नहीं, यदि आप उन मार्गों का पालन करेंगे तो आप बरबस ही मेरे आशीर्वाद के पात्र बन जाते हैं। आपकी समस्याओं का निदान उन्हीं रास्तों से मिल जाता है। क्योंकि मैंने कहा है वह समाज को भटकाने की दिशा में नहीं डालता कि आप अन्य गुरुओं के समान जिस तरह उनके सामने अपनी समस्याओं की दिन रात निवेदन करेंगे, उनके चरणों की सेवा करते रहेंगे, उनको फल फूल भेंट करते रहेंगे, तभी वह आपकी ओर निगाह डालेंगे। आप मेरे सामने कभी एक रुपया भी दक्षिणा के रूप में न रखेंगे, कभी भी मेरी सेवा नहीं करेंगे। अगर आप केवल मेरे बताए हुए निर्देशों पे आध्यात्म की डगर पर अगर आप चलेंगे तो आप मेरे सदैव प्रिय बने रहेंगे। मैं इस आश्रम की स्थापना माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा से आध्यात्म के मार्ग पर समाज को चलाने के लिए कर रहा हूं, न कि एक पर्यटक स्थल बनाने के लिए। मैंने आप लोगों को जो चिंतन दिए हैं आप लोग उन पे सतत अमल किया करें, उन मंत्रों का जाप किया करें, ओम जगदम्बे दुर्गाय नमः, त्रिशक्ति महामंत्र का, दुर्गा चालीसा के पाठ का। यहां आए तो प्रयास करें। मैंने कहा है कि 3 दिनों में मैंने कम से कम कहा है कि 108 परिक्रमा ध्वज की अवश्य पूर्ण कर लें। आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। जैसे जब तक गुरु अपने मूल रहस्यों को व्यक्त नहीं करता तब तक समाज उसका लाभ नहीं ले पाता। कम से कम जो बाहर से भक्त आते हैं तो दूर से आते हैं, कम समय के लिए आते हैं, मगर इसके पहले यहां रहने वाले व्यवहारिक क्षेत्र या अन्य भक्तों ने कोई प्रयास नहीं किया कि जिस मूल ध्वज के बारे में मैंने अनेकों बार चिंतन दिया उसके कम से कम 108 परिक्रमा पूर्ण कर ले। मेरे पास तो घंटों बैठना चाहते हैं, आपका कल्याण मेरे पास घंटों बैठने से नहीं होगा, वह कर्म करने से होगा जिस कर्म की ओर मैं चिंतन देता हूं।
उससे मेरी एक चेतना जुड़ी हुई है। क्योंकि मैंने भविष्य को देखा है, समझा है, समाज के हर परिस्थितियों से वाकिफ हूं। मुझे मालूम है कि वर्तमान में जो आपकी ग्रंथियों की जड़ता है वह किन रास्तों पर चल करके चैतन्यता उनमें प्रदान की जा सकती है। मुझे ज्ञान है कि आप किन रास्तों पर चल करके मां की कृपा के बरबस पात्र बन जाएंगे। अनेकों जन्मों के संस्कारों से वह अवस्था प्राप्त होती है कि जब एक जन्म में ही व्यक्ति प्रकृति की इस मूल सत्ता का आराधक बन पाता है, प्रकृति के मूल ज्ञान के स्वरूप को अपने सामने देख पाता है, जिसको माध्यम बना करके अगर शिष्य चाहे तो उस परम सत्ता के नजदीक पहुंच सकता है। अन्यथा तो जीवन में भटकते हुए कभी आप योगिनियों, यक्षणियों, कभी रामकृष्ण इनकी आराधना करते करते न मालूम कितने जन्म व्यतीत कर देंगे, तब कहीं मां की आराधना का ज्ञान आपको होगा। और यहां सरल विधि के माध्यम से, सरल क्रियाओं के माध्यम से आपके अंदर कोई सामर्थ्य हो या ना हो, आपके अंदर शारीरिक क्षमता भी नहीं है, तो भी आपको सरल मार्ग बतलाए जाते हैं, जिन मार्ग के माध्यम से आप मां की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो प्रारंभिक वर्ष चल रहा है, पहला वर्ष है, और इसी वर्ष के अंदर मैंने बहुत कुछ रास्ते आप लोगों को दिए। इस तरह के अनेकों मार्ग समाज के जन कल्याण के लिए दिए जाएंगे। इस आश्रम का जो स्वरूप मुझे देना है उसका तो अभी 1000वां हिस्सा भी मैं यहां नहीं दे पाया। जितना चैतन्य मुझे यहां बना करके इस स्थल को जाना है उसका करोड़वां हिस्सा भी मैं चैतन्य अभी नहीं बना पाया। आप स्वतः सोच सकते हैं कि आगे आने वाले समय में इस स्थान की चैतन्यता का स्वरूप क्या होगा, इस स्थान पे आकर के किस प्रकार की शांति प्राप्त होगी। एक न एक समय वो आएगा अवश्य, कि चाहे देश के धर्माचार्य हो, चाहे विश्व का कोई भी धर्मगुरु हो, इस स्थान पे नतमस्तक होगा, इस स्थान के रजकण प्राप्त करने के लिए लालायित हो गए। कोई चीज अपने आप प्राप्त नहीं हो जाती। जब अगर ये बात कही जा रही है कि धर्माचार्य यहाँ के रजकण को प्राप्त करने के लिए लालायित होंगे, विश्व का कोई भी धर्मगुरु यहाँ आने के लिए तड़पेगा, तो वह कार्य इतने आसानी से नहीं होगा। उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं, सतत अपनी उन क्रियाओं पर रत रहना पड़ता है जिसके लिए प्रकृति ने हमें भेजा है। उन महत्वपूर्ण क्षणों का सदुपयोग करना पड़ता है जिन क्षणों पर हम कार्य करके बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इधर का अधिकांश कार्य चैतन्यता का तो मां की कृपा से, मां की ही सामर्थ्य से इस शरीर के द्वारा किया जा रहा है। कुछ और साधना के प्रारंभिक रहस्य हैं जिनका ज्ञान शिष्यों का होना आवश्यक है। एक चैतन्य गुरु मैंने कहा जिसकी पूर्ण चेतना जागृत है, पूर्ण कुंडली चेतना जागृत है, उसके लिए कोई समय विशेष महत्व नहीं रखता। वो दिन रात के किसी समय भी ध्यान साधना अपनी पूजन संपन्न कर सकता है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि वो ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी पूजन अनुष्ठानों को पूर्ण करे, सात्विकता के स्थान में ही बैठकर अपने अनुष्ठानों को पूर्ण करे। मगर जो प्रारंभिक सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, शिष्य हैं, उनके लिए जिस तरह मैंने कहा वातावरण आवश्यक है, उसी तरह कुछ क्षण होते हैं, कुछ समय होता है, कुछ काल क्षण होते हैं ऐसे। यदि उन क्षणों पर हम मंत्र जाप करें, ध्यान साधना करें, तो कई गुना ज्यादा हमको फल मिलता है। हमारी सुषुम्ना कुछ छिरकन में रहती है जिसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। अनेकों शिष्य पूछा करते हैं कि ऐसा कौन सा 24 घंटे में महत्वपूर्ण समय होता है कि जिस समय पर अगर हम पूजन आराधना करें तो हमें ज्यादा फल प्राप्त हो। वैसे तो कुछ विशेष पल और क्षण होते हैं, मगर अधिकांश क्रम मैं उनसे बता रहा हूं जिसमें आप विशेष परिस्थितियों में उलझन में न पड़े। उसके आसपास का समय भी समाज के लिए पूर्ण प्रभावक होता है। प्रातःकाल जो सबसे प्रभावक समय होता है मंत्र जाप, ध्यान साधना या आध्यात्मिक किसी भी क्रियाओं के लिए, सूर्योदय से 2 घंटे पहले से लेकर आधा घंटे बाद तक का समय, अर्थात 2.5 घंटे का समय साधना अनुष्ठान के लिए सब समयों से उत्तम समय कहा गया है। सात्विक साधनाओं के लिए, ध्यान साधना के लिए, कुंडलनी साधना के लिए। अतः शिष्य अगर चाहें तो इस महत्वपूर्ण समय का अधिक से अधिक उपयोग किया करें। इसमें आप किसी भी समय बैठ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि अगर मैंने सूर्योदय 2 घंटे पहले कह दिया है तो आप आधा घंटे अगर आपके समय निकलता पूजन करें तो आप 2.5 घंटे बैठने लगे। इस अंतराल में आपके पास अगर 2.5 घंटे का समय है तो प्रयास करें पूरा 2.5 घंटे का सदुपयोग हो, आपके लिए फलप्रद होगा। उसी तरह सायंकाल सूर्य अस्त से आधे घंटे पहले से सूर्य अस्त के 2 घंटे बाद तक का समय उसी प्रकार फलप्रद होता है जिस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त सुबह का होता है।
यह तो मैंने समय बतलाया। उसी तरह जीवन के कुछ और रहस्य होते हैं। प्रकृति से कौन सा ऐसा बाह्य रूप में हम सामान्य कार्य करके जो एक मजदूर भी कर सकता है, एक अनपढ़ भी कर सकता है, एक गंवार भी कर सकता है, ऐसा कौन सा कार्य हम करें जिस कार्य से हमारे कई प्रकार के पाप कर्म अपने आप क्षय हो जाए। क्योंकि मनुष्य पापों का पुतला कहा गया है। अनेकों प्रकार के पाप कर्म होते रहते हैं, अनजान में जान में। कई बार आप कहते हैं कि हमसे ऐसी गलतियां होती रही जिनको हमको खुद एहसास होता है कि इसका हम फल गलत पा रहे हैं। अगर उनसे बचना चाहते हैं तो मेरे द्वारा कहा जा रहा है कि जो मार्ग में बता रहा हूं उससे गौ हत्या तक का पाप निष्पाप हो जाता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में आम का वृक्ष, नीम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष और बेलपत्र जो चढ़ाते हैं बेल का वृक्ष, इन 5 प्रकार के वृक्षों को जो कोई लगाता है वह अनेकों प्रकार के पाप कर्मों से दूर हो जाता है। अनेकों प्रकार के पाप कर्म अपने आप क्षय हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो इस रास्ते को भी तय कर सकते हैं। आपके पास जगह है तो प्रयास करें उस जगह में इस प्रकार के 5 वृक्ष हम अवश्य लगाएं। आपके पास जगह नहीं है तो फॉरेस्ट की किसी भी जगह पे आप वृक्ष लगा सकते हैं, रोडों में लगा सकते हैं, मगर देख रेख करें, उनकी रुधाई कर दें, उनकी पानी की देख रेख। अपने आसपास ऐसे क्षेत्र अगर आपके बीच हो या किसी दूसरे की जमीन हो जहां पर वो चाहता हो आपके सहयोग को, तो आप वहां पर वृक्ष लगाकर उनको बढ़ने फूलने फलने तक की आगे की स्थिति पर ध्यान रखें। अगर यह कर्म भी आप कर लेते हैं तो अनेकों प्रकार के इस जीवन में किए जाने वाले पाप कर्मों से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। यह वह महत्वपूर्ण रहस्य है जो एक गृहस्थ के लिए भी फलदायक है, एक योगी के लिए फलदायक है, एक संत के लिए, ऋषि के लिए, किसी के लिए भी फलदायक है। और यही कारण है कि योगी संत ऋषि भी इन 5 वृक्षों को विशेष महत्व देते हैं और लगवाते अवश्य हैं। मैं समय समय पर जब भी जिस तरह की पात्रता आप लोगों को देखूंगा, समाज के वह राज जो आपको ग्रंथों पुराणों पर तलाशने पर भी नहीं मिलेंगे, उन रास्तों को बताऊंगा। जब आप उन पर अमल करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इनका फल आपके साथ किस प्रकार उपस्थित होता है। जिस तरह मैंने गुरुवार व्रत के बारे में बतलाया है कि अगर जो गुरुवार का व्रत रह रहा है उसे अन्य किसी भी व्रत को रहने की आवश्यकता नहीं है। गुरुवार के व्रत को रहने वाला सभी व्रतों के रहने के बराबर फल प्राप्त करता है। उसी प्रकार इन 5 वृक्षों को लगाने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के वृक्षों के लगाने के समान फल प्राप्त करता है, प्रकृति का आशीर्वाद मिलता है। और आध्यात्म मार्ग पर बढ़ने के लिए कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार की सिद्धि तब तक हासिल नहीं कर सकता और उसका सदुपयोग नहीं कर सकता। अगर किसी प्रकार की सिद्धि अनचाहे हो भी गई, प्राप्त भी हो गई, कई बार ऐसा हो जाता है, मगर हजारों प्रयास करने वालों में एक आध व्यक्ति के साथ ऐसी घटना जुड़ती है और भी पूर्व संस्कारों के फलस्वरूप, मगर कभी भी वह सदुपयोग के रूप में वह सिद्धि कार्य नहीं करती। प्राप्त तो हो जाएगी मगर उसके जीवन को भटका डालेगी और उसकी ऊर्जा को समाज के कार्यों में नष्ट करा करके उसको फिर शून्य की ओर ले जाती है। यह वह मूल रहस्य है। अगर आप अनेकों भक्त करते हैं कि पुस्तकों में पढ़ लेंगे बड़े बड़े मंत्रों अनुष्ठानों को, अब दिन रात उन मंत्रों का जाप करते रहते, अनुष्ठान करते रहते, फिर कहते हम पागल हो गए, हमारे को मंत्र जाप करने से घर में और समस्याएं खड़ी हो गई, हमें तो किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। यह केवल इसलिए होता है कि सर्वप्रथम गुरु साधना सिद्ध करना नितांत आवश्यक है।